2:3 और 3:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, टाइप इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल लिखो, जैसे जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एग्जांपल हमने क्या बोला बेटा? Al2SO4 होल थ्राइस। और एक लिखो, ये हम 2:3 या 3:2 टाइप का हम पढ़ा रहे हैं। अब आगे लिख दो CA3PO4 होल ट्वाइस। इसको तोड़ोगे कैसे टूटेगा? 2Al + 3 और +3SO4 -2। ये कैसे टूटेगा? 3Ca++ और +2PO4 -3। देखो, आप पता लगे कि किसी को सल्फेट तोड़ना ही नहीं आता कि सल्फेट पे कितना चार्ज होता है। जिस पे जितना इस पे चार्ज होगा उसका अपोजिट इस पे चार्ज होगा। अब ये देखो कितना चार्ज है, एक सल्फेट पे -2 तो 3 पे कितना -6। अब आप -6 यदि यहाँ है तो +6 ये करना है, तो कैसे करोगे? 2Al तुम जान ही रहे हो कि 2Al में टूटेगा, इसके ऊपर कितना चार्ज कर देंगे? +6 हो जाएगा। ऐसे चार्ज क्रिएट किया जाता है, समझ में आ रहा है? अब आप इसको मान लो x और इसको मान लो y। अब इसके लिए फार्मूला बताते हैं, KSP बराबर क्या हो गया? x पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। अब देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और इंटू s का पावर 2 + 3। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? 4 और ये क्या हो गया? 27 और ये क्या हो गया? s की पावर 5 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 s की पावर 5। ये फार्मूला हो गया KSP का। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो, अब देखो, अब हम कह रहे हैं, देखो मान लो 1:1 टाइप का तुम्हारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है ना? अब जुगाड़ देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। KSP बराबर, अब तुम्हें करना क्या है? जैसे कैसा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है 1:1 टाइप का, तो जितना नंबर लिखा हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो। यहां क्या लिखा है? 1 1 1 1, एक ही बार लिखोगे और अब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आया? 1, है ना? आया ना? अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आया? 2। तो क्या लिखोगे? s की पावर 2, क्योंकि 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां तो समझ में नहीं आता ये क्या है। अब यहां देखो, मान लो 2:1 टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना? तो आप क्या करना? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 2 बार ऐसे तो मल्टीप्लाई करोगे, और 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई करना ही नहीं, एक ही रखना है। 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? एक ही रहेगा। अब आप देखो, तुम KSP लिख लिए और बराबर s। आप देखो s में जो लिखना वो ये जोड़ दो, कितना है? 3। s क्या हो गया? क्यूब। अब इसका आंसर कितना आया? 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4। यहां उठा 4 रख दो। फार्मूला वही चल रहा, x की पावर x और y की पावर y, बट तरीका ये है। अब मान लो तुमको इसका लिखना था, 2:3 का लिखना था फार्मूला, तो तुमको आज ये 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना ना, 2 × 2, और 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर कितना आया? 27। इसका आंसर कितना आया? 4। फिर 4 को 27 से फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 108। तो KSP बराबर क्या रखोगे? 108, और इनको जोड़ लो, कितने हो गए? 5, s की पावर 5। सीधे आंसर, चाहे आप ऐसे रख लो। समझ में आ रहा? जितना S2 हो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो, और जब दोनों का मल्टीप्लाई जो निकले उनको फिर से मल्टीप्लाई करो, और जो S2 हो, जैसे 2:1 तो 2 और 1 3, तो 3 पावर लगा दो S की। क्लियर है? तो आगे लिखो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इस जितने भी आपने फार्मूले पढ़े हैं इसके पीछे से लेके अब तक, आपको नहीं लग रहा है सारे फार्मूलों में ये और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सारे फार्मूलों में KSP और S। वाह, वेरी गुड। जब ध्यान आ जाए तो हमें बताना है, कोई बहुत जल्दी थोड़े ना है।
KSP और S सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इतना बुझे बुझे से काहे बेटा रहते हो, वही बात समझा रहे हैं, है ना, सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ेगा, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, है ना। तो नीचे लिखो, लिखो लिखो फॉर, लिखो बेटा, फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, लिखो बेटा फॉर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड हायर इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हायर इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, higher will be solubility, higher will be solubility and vice versa, and vice versa, उल्टा उल्टा, ठीक है। चलो नीचे लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिखो। अच्छा ऐसे देखो, अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड ए सल्फेट, क्या हमने बोला, सेकेंड ए सल्फेट का आपको KSP और S का ऑर्डर लिखना है ना। अच्छा देखो क्या होगा, सेकेंड ए सल्फेट टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पे S एंड KSP, वेरी गुड, डिक्रीजेस। सेकेंड ए के जो सल्फेट होते हैं उनका KSP और S क्या होता, ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, लेकिन फर्स्ट ए में ऐसा नहीं होता है, वहां ऊपर से नीचे जाने पे KSP और S बढ़ता है, ठीक है। अच्छा तो बताओ कैसे लिखेंगे, PeSO4 है ना, और MgSO4, क्यों बेटा, CaSO4, SrSO4, PaSO4, बताओ ये हम किसका ऑर्डर लिख रहे हैं, बताओ किसका, S एंड KSP, तो ये दोनों क्या होंगे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या करेंगे, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। जबकि फर्स्ट ए में ऐसा नहीं होता है। और जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गए सल्फेट, है ना, और सेकेंड ए हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ए हाइड्रोक्साइड का, है ना, ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे S एंड KSP, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अच्छा इसका ऑर्डर क्या बनाएंगे, देखो PeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, यही तो हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। अब ये क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ता है। When binary electrolyte is weak electrolyte, when binary electrolyte is weak electrolyte, है ना। अच्छा क्या होगा, क्या लिखोगे, फॉर, बताओ बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखोगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1 या अल्फा इक्वल टू 100% नहीं होगा, मतलब यहां अल्फा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 1 या 100% नहीं होगा, है ना। जैसे हमने कहा ये हमारा AX और BY, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको हमने तोड़ा, कैसे टूटेगा, XA
और प्लस वाई और प्लस वाई बी और माइनस एक्स। टूटेगा, इसमें टूटेगा ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा है, वीक। तो यदि इसका केएसपी का फार्मूला लिखना हो तो वही x की पावर x, y की पावर y, s का पावर x प्लस y और अल्फा की पावर x प्लस y। आप देखो यहां एक और चीज जुड़ गई, क्या, अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये अल्फा नहीं था। चलो अच्छा आगे आ जाओ, फिर इकट्ठे लगवाएं सवाल, तो वहां दोनों के आ जाएंगे। अगली हेडिंग कौन सी है बेटा? अच्छा, क्या यहां सीखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक और कौन सी चीज आ जाएगी, अल्फा। अब आगे आ जाओ, फिर दोनों एक साथ मिक्स करें। अब अगला अपने पास क्या है, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर मिक्स्ड सॉल्ट। कौन से सॉल्ट के लिए, मिक्स्ड सॉल्ट। यही तो है अगली हेडिंग, है ना। तो इसमें पहले एक लाइन लिख लो, लिखो, तब फिर उसके बाद सवाल दें तुमको तब लगाओ। तब आप वीक का भी पता कर लोगे, स्ट्रॉन्ग का भी पता कर लोगे, है ना, और सॉल्ट का भी पता कर लोगे। अब इसमें लिखो बेटा, हम यहाँ देखो हटाए दे रहे हैं, है ना, आप वहीं लिखना, वहीं उसी के नीचे। हमारे पास तो समस्या है कि उधर चल ही नहीं रहा। इसके नीचे पहले कुछ बात लिखो, लिखो अ सॉल्ट विच प्रोड्यूस more than one type of cation, more than one type of cation and anion is known as mixed salt, is known as mixed salt। जैसे एग्जांपल लिखो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। जैसे लिखो CaOCl2, है ना। जैसे हमने मिक्स सॉल्ट का यहां एग्जांपल क्या लिया, बताओ बेटा, CaOCl2, है ना। हम चाहेंगे इसको तोड़ो, अब आयन में इसके तोड़ो सारे लोग। अच्छा, ये आज नया नहीं तोड़ रहे हो, ये हम आपको रिडॉक्स में पढ़ाए हैं, इसलिए बोला है कि तोड़ो, है ना। हमने आपको रिडॉक्स में बढ़िया से इसको अच्छे से बताया है। तोड़ो, कैसे तोड़ोगे। अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। ये कैसे बनाते हैं, CaOCl और Cl, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये यहां से मान लो बॉन्ड तोड़ दिया यहां से, तो यहां माइनस आएगा और यहां आएगा +1। फिर हमने यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ा, तो इस पे फिर आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। तो आपको नहीं लग रहा कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर एक कैटाइन और 2 एनायन छिपे हैं, है ना। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, Ca++ और प्लस Cl- और प्लस OCl-। तो आपको नहीं लग रहा है, हमने आपको डेफिनेशन लिखाई है, सॉल्ट वो होता है जो मोर देन वन टाइप ऑफ कैटाइन या वन टाइप ऑफ एनायन प्रोड्यूस करे। और ऐसे लोग क्या होते हैं, जब एक कैटाइन, एक टाइप का कैटाइन और एक टाइप का एनायन प्रोड्यूस करे तो वो कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, बट वो सॉल्ट नहीं होगा। जब एक से ज्यादा टाइप के एनायन या कैटाइन प्रोड्यूस करे, एक से ज्यादा टाइप, जैसे कोई बंदा 5 एनायन प्रोड्यूस कर रहा है एक ही टाइप का, तो वो सॉल्ट नहीं है। और अब देखो यहां क्या है, 2 एनायन और दोनों का टाइप भी अलग है, एक Cl-, एक OCl-। क्लियर है। अब हमने कहा कि इसका KSP का फार्मूला लिखो। तो देखो, मान लो इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, S, इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, S, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, S। तो कुछ नहीं है, KSP बराबर फार्मूला क्या होता है, S इंटू S इंटू S। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, S की पावर 3। तो इसके लिए KSP का फार्मूला क्या हो जाएगा, S की पावर 3। ठीक है, लिख दो। जैसे ये तो तुमने समझ लिया। अब थोड़ा दूसरे टाइप का एक मैं सवाल करा रहा हूं। देखो, हमने 2-3 टाइप आपको सिखाए, बहुत ध्यान से समझो। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और एक सॉल्ट के लिए। एस और KSP और S में 3 जगह हमने रिलेशन बताए हैं। ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है,
पहली जगह, दूसरी या तीसरी? तीसरी। याद रखना कि केएसपी और एस के रिलेशन आप कितनी जगह पढ़े हो, और नहीं तो थोड़े दिन बाद यूं ही याद आएगा। सवाल लिखो, लिखो फाइंड रिलेशन बिटवीन KSP and S. Find relation between KSP and S for K AlSO4 whole twice. For K AlSO4 whole twice. इसके लिए आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये नॉर्मल एक स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है या सॉल्ट है। पहले तो ये चेक किया जाए। सॉल्ट है। कैसे हम जान पाए? देखो यहां एक तो है K प्लस, और प्लस दूसरा क्या है Al+3। अब बताओ इन पे दोनों पे चार्ज कितना हो गया कैटायन पे? प्लस का 4। तो प्लस क्या है 2SO4 और -2। देखो ये कितना हो गया माइनस का 4, ये क्या है प्लस का 4। मतलब आपने जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है। आप देखो 2 टाइप के कैटायन और 1 टाइप के 2 के एनायन, 1 टाइप के 2 एनायन। समझ में आ रहा है? तो देखो आपको मोर देन 1 टाइप का कैटायन मिल गए। आप समझ गए हो ना हो ये सवाल कहां का है। अब यहां अल्फा अल्फा नहीं आना है। अल्फा का काम एक ही जगह है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ना सॉल्ट में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। अब जरा ध्यान से समझो। अब हमने देखो, अब सारे बच्चे समझो, जितना यहां नंबर लिखा हो उतना एस है। इसके ये क्या है, ये भी एस है, लेकिन ये बेटा क्या है, ये 2s है। समझ में आ गया? अब आपने केएसपी का फार्मूला लिखा। अरे केएसपी क्या होता है, सारे कैटायन और सारे एनायन का मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा S इंटू क्या हो जाएगा 2s, हाँ हाँ की पावर 2। अरे जो यहां नंबर होता वही तो पावर में आता है। पहली बार पढ़ रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ S और इंटू S और इंटू 4s² हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो मल्टीप्लाई में सारी पावरें जुड़ गई। तो ये क्या हो जाएगा 4s की पावर 4। ये क्या हो गया KSP। कहीं ना समझ में आए तो पूछ जरूर लेना। हर टाइप का हम सवाल करवाए दे रहे हैं। अब अगला सवाल अपने मन से करो, हालत तुम्हारी सही हो जाएगी गुणा करते करते, है कि नहीं? लिखो, अगला लिखो। सवाल का तरीका वही रहेगा, ऊपर वाला सवाल लिख लो, खाली हम सॉल्ट बदला दे रहे हैं। ऊपर वाला सवाल लिख लो सेम। सवाल क्या था इसके पहले वाला? हाँ हाँ पूरा लिख लो। बस आप मॉलिक्यूल के नाम पे लिख लेना, Li3 Na3 Li3 Na3 AlF6। वाह। Li3 Na3 AlF6। AlF6। और ऐसा करना AlF6 को होल ट्वाइस कर लो, खाली AlF6 को करना होल ट्वाइस। लिख दे, नहीं चौंक रहे होगे। लिख लियो Li3 Na3 AlF6 होल ट्वाइस। ये है इस बार का सॉल्ट। आ रहा ना मल्टीप्लाई खूब तगड़ा। हाँ। 12 12 की पावर 12 करो मल्टीप्लाई। हम कह रहे हैं ना तो बहुत भयंकर मल्टीप्लाई है। अच्छा तोड़ तो लिए ही होगे, कैसे टूटेगा 3Li प्लस प्लस
3Na प्लस +2 AlF6 माइनस, है ना। तो ये देखो ना, रुक जा इनको बढ़ाना पड़ेगा, रुक जाओ इसको बढ़ाना पड़ेगा। Na3AlF6, रुक जाओ, Na3AlF6, तो ये 3 टूटेगा तो ये -3, तो -3, अब सही हो गया बैलेंस। मतलब AlF6 पे जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा ना, ऐसे टूटेगा। ये देखो ये इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट तो है, इसका टूटेगा, देखो इसी तो है Na3AlF6। आप क्रायोलाइट पढ़े हो, ये क्रायोलाइट का ही तो इतना टुकड़ा हमने दिया है। तो बताओ यदि ये 3+ का है तो इसके ऊपर -3 का ही तो चार्ज आएगा। आपको ये पार्ट पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज कितना आएगा, ये क्रायोलाइट का पार्ट है। आप देखो बैलेंस हो गया, +3 +3 +6 और -3 और × 2 -6, बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे टूटेगा, इसको सही तोड़ लेना। ये क्रायोलाइट का टुकड़ा है AlF6, और तोड़ दिया था इसको, Al और F भी टुकड़े कर दिए थे ना ना ना। अच्छा ये कितना S बताओ बेटा, 3S, ये बताओ बेटा 3S, ये बताओ 2S। अच्छा KSP क्या हो जाएगा बताओ, 3S का पावर 3 इंटू 3S का पावर 3 इंटू 2S का पावर। अब इसको घर पे जोड़ गुणा भाग करते रहना। हाँ ये अपनी हेडिंग है अगली, ये अब अगले आपके पास हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो डायरेक्ट सवाल लगवाएं तो आपको समझ में आएगा। देखो बोलो कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। ऐसा ही केस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाया था कॉमन आयन की प्रेजेंस में, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम हो जाती है। अच्छा वहां हम ऐसे पढ़ाए थे, यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए जिसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन से कॉमन हो, है ना, इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो पहले वाला अल्फा होगा, अब पहले वाले से अल्फा अब कम आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था, खाली याद नहीं था, पढ़ाया तो था ही। चलो लिखो, इसके नीचे एक बात लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is, लिखो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 1 × 10⁻⁻10। ठीक है भैया, 1 × 10⁻⁻10। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या होगा 10⁻⁻5, सब लोग निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, हमने AgCl का हमसे सॉल्युबिलिटी पूछा तो सबसे पहले हमने इसको तोड़ दिया, Ag+ और Cl माइनस में तोड़ दिया, है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि सॉल्युबिलिटी इसकी कहां बताओ, कहां बताओ बेटा, वाटर में। अच्छा वाटर में जब इसको डालोगे, ऐसे डाल दो वाटर में H2O, तो कैसे टूटेगा, H+ और OH-। बताओ इसका कोई आयन इससे कॉमन हुआ, इसका मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं, फर्जी की लाइन थी ये। वाटर के अंदर इस इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी आयन इससे कॉमन हुआ
नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नॉर्मल सवाल है, अभी कॉमन आयन वाली बात नहीं आई। तो यहाँ पे वाटर खाली कहने की बात है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है तो सारे लोगों को सबसे पहले हम लोग किस में आयन में तोड़ते हैं, किसके अंदर डाल के, पानी में। अच्छा बताओ, इसका हमका क्या है ना, केएसपी का फार्मूला में जानना है, केएसपी का कैसे जाने हम, बताओ। ये कितना है, ये क्या है एस, ये भी क्या है एस। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, एस और इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो केएसपी बराबर फार्मूला क्या आपको बना, एस स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला चाहे इसे डायरेक्ट लगा लेना चाहिए, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस एक्स प्लस वाई, वैसे लगा लेना, सब सेम ही आएगा। आप देखो केएसपी का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, बताओ बेटा, 1 × 10⁻⁻10 और बराबर एस स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, है ना। तो इसका हमने स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या आ गया, क्या आ गया 1 × 10⁻⁻10, 1 का रूट भी 1 ही होता है ना। अब इसकी आधी पावर बाहर ले लो, तो 10⁻⁻5 बराबर एस। तो सॉल्बिलिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई, 10⁻⁵। कॉमन आयन की बात अब आती है नेक्स्ट स्टेप में, लिखो। अच्छा इसको लगा लो, लिखो सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl solution, 0.1 मोलर NaCl solution will be। तो अब एक बात समझो, सारे लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बताओ AgCl को आपने कैसे तोड़ा, Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। अब इस AgCl को तुमने किसके सोल्यूशन में डाल दिया, NaCl, NaCl में डाल दिया। अच्छा बताओ ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ इसका एक आयन और इसके एक आयन से कॉमन हो गया कि नहीं, है ना। अच्छा इसकी इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर, 0.1 मोलर, तो ये कितना है 0.1 मोलर, और ये कितना है 0.1 मोलर। यानी Cl की कंसंट्रेशन कितनी है आयन की, 0.1 मोलर, है या ना, क्लियर है। अच्छा अब तुम यहां पे जुगाड़ याद रखना, क्या याद रखना, जुगाड़, यही सेम हमने जुगाड़ वहां पढ़ाया था, क्या, सॉल्बिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन बराबर होता है KSP अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। बताओ कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, और KSP कितना था पहले 10⁻⁻10, और ये हो गया 0.1। ये क्या लिखा है 10⁻⁻1 लिखा है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 × 10⁻⁹। अच्छा एक बात बताओ, -5 बड़ा कि -10, -5 बड़ा कि -10, -5 बहुत बड़ा है और -10 बहुत छोटा है। अब जरा ध्यान से देखो, है ना देखो सॉल्बिलिटी विदाउट कॉमन आयन कितनी आई थी, 10⁻⁻5 आई थी। और सॉल्बिलिटी, इसको तुम लोग पूरा पूरा लिखना है कि भूल जाओ फिर क्या है, सॉल्बिलिटी विद कॉमन आयन कितना आया 10⁻⁹। अच्छा बताओ पहले से कॉमन आयन आने पे सॉल्बिलिटी घटी की बढ़ी, घटी, ठीक, हाँ तो लिख लो इसको। ये सवाल समझ में आया, वैसे तो ये 3-4 स्टेप का सवाल है, लेकिन यदि हमारे इस जुगाड़ से लगाओगे तो सिंगल स्टेप में सवाल आ जाएगा। कोई पूछे अच्छा बताओ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्बिलिटी मैक्सिमम कहां पाई जाएगी, किस सॉल्यूशन के अंदर या किस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो एक ही जवाब होगा, वो है वाटर। क्यों, क्योंकि उसका कोई आयन उससे कॉमन होता नहीं और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी उसी के अंदर होगी, है ना। तो चलो बेटा इसको लिख लो। तो इसके नीचे एक बात लिखो, या अभी एक मैं और सवाल लगवाता हूं उसके बाद लिखो। लिखो
सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, इसी का थर्ड पार्ट है, मतलब वही एक सवाल चल रहा है, सवाल वही सेम है। पहले हमने इसको कहा NaCl में डाल के कॉमन आयन क्रिएट किया, अब हम इसको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डालने जा रहे हैं, उसी का सी पार्ट लिखना। पहले ए पार्ट था विदाउट कॉमन आयन, फिर बी था विद कॉमन आयन, फिर सी भी है विद कॉमन आयन। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर CaCl2 सॉल्यूशन, CaCl2 सॉल्यूशन CaCl2 सॉल्यूशन